हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया है। अर्थमेटिक में हमने बेसिक को कवर कर लिया है। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो एलसीएम मेथड की शुरुआत करने वाले हैं और एलसीएम और एचसीएफ को भी हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो आज से जो हम पढ़ेंगे वो एलसीएम मेथड पढ़ेंगे और एलसीएम मेथड से रिलेटेड जितने भी हमारे चैप्टर हैं उन सभी को हम बारी बारी से सोल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, उसके बाद हम करेंगे पाइपलाइन सिस्टम, वर्क एंड वेजेस एंड पार्टनरशिप। इन सभी को सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताने वाला हूं और वो सिंगल कॉन्सेप्ट है हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मेरी प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस क्लास है उनको देख लिया होगा अच्छी तरीके से और एलसीएम और एचसीएफ आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छा टॉपिक है और किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऐसा चैप्टर है कि इसका क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे तो आप अपनी गलती से छोड़ के आओगे। इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क में वर्क क्या होता है। अगर मैं बात करूं वर्क की तो वर्क क्या होता है। वर्क होता है कि किसी क्षमता से हम कितनी अपनी क्षमता से कितने समय के लिए काम कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। कार्य की मैं बात करूं, कार्य क्या होता है, क्षमता गुणा समय, यानी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग हम कितने समय में काम कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक आदमी की बात करते हैं कि वो सुबह उठता है और शाम तक जो है 8 घंटे काम करा, उसने 8 घंटे काम करा और जो उस काम करने की जो स्पीड है पर आवर हम यहाँ पे घंटे ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्षमता लेंगे कि 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। मान लीजिए कि 1 घंटे में वो 10 बुक बना रहा है, 10 बुक लिख रहा है या 10 बुक टाइप कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना करेगा 8 घंटे में। तो 1 घंटे में वो 10 बुक बना रहा है तो 8 घंटे में कितना बनाएगा, 10 गुणा 8 बराबर में कितना आ जाएगा, 80 बुक बनाएगा टोटल। तो टोटल वर्क कितना हो जाता है उसका, 80 वर्क हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि कार्य जो होता है वह हमारा क्षमता और समय का गुणनफल होता है कि हम किस क्षमता से कितने समय तक काम करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, कुल वर्क कहलाता है। अभी इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 चीज आपको जमा करनी है। पहला है कार्य, दूसरा है क्षमता और तीसरा है हमारा समय। इन तीनों का संबंध आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। अगर इन तीनों में से 2 चीजें आपको दी गई हैं तो तीसरी चीज आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपको क्षमता दिया है और समय दिया है तो आप क्या कर लोगे, वहां से कार्य निकाल लोगे। अगर मैं ये कहूं कि आपको कार्य मिला हुआ है और क्षमता दी गई है, समय आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे। तो देखिए ये क्षमता है, ये क्षमता कहाँ चली जाएगी, कार्य के बटे में चली जाएगी। तो टाइम जो हमारा निकल के आएगा वो टाइम बराबर आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समय बराबर अगर हमें समय निकालना है तो कार्य को किससे भाग करना पड़ेगा, क्षमता से भाग करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको क्षमता दी गई है और हमें इसी तरीके से आपको जो है समय दिया गया है और आपको क्षमता निकालनी है, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करोगे, आप समय को भाग कर दोगे कहाँ पे, कार्य के बटे में। तो जो क्षमता होगी हमारी वह क्या आएगी, कार्य बटे समय, यानी एफिशिएंसी जो होगी वर्क अपॉन टाइम आ जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। अगर कार्य को मैं समय से भाग दूंगा तो क्या निकल के आएगा, क्षमता। और अगर कार्य को मैं क्षमता से भाग दूंगा तो क्या निकल के आएगा, समय निकल के आएगा। ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है। इन 3 बातों पे ही पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि सफलता कोई मंत्र नहीं है कि जो मंत्र लो और उसको सफलता हासिल कर लो। सफलता तो क्या है, परिश्रम का फल है। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, अब आपका समय है, आपको मेहनत करनी है और मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरीके से आपको मेहनत करनी है जिससे आप आसानी से अपनी सफलता प्राप्त कर सकें, अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मेहनत करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की टाइप। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। मेरा पढ़ाने का तरीका यह है, जितने भी चैप्टर से रिलेटेड हमारे टाइप बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर लिया है और हर टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। हर क्वेश्चन अलग अलग होता है। इससे क्या होता है कि हमारा एक टाइप का क्वेश्चन जिस एग्जामिनर जिस भी एंगल से जो है क्वेश्चन को घुमाएगा वो सारे के सारे जो है मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग सीधा वहीं पे आना चाहिए। जैसे अब हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं,
टाइप फर्स्ट में हम बेसिक क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क के करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका उसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है तथा एक दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? साथियों देखिए यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल है, ये समझने के लिए मैंने आपको दिया है। देखिए ये कह रहा है कि एक आदमी है जो एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, और एक दूसरा आदमी है जो उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि काम कितना है टोटल। तो सबसे पहले तो टोटल काम निकालेंगे, और टोटल काम निकालेंगे कैसे वो हम अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जो पहला आदमी है हम इसको मान लेंगे क्या है? ए है। ए पहला आदमी है, कितना काम कर रहा है? टोटल काम कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। जो दूसरा आदमी है वो है बी, और वो कितने दिन में कर रहा है? वो तो कर रहा है 15 दिन में। तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकालने के लिए एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो ये समय दिया हुआ होता है ये पूरे कार्य का समय दिया होना चाहिए कि कार्य पूरा समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्य का कुछ भाग दिया हुआ हो या कुछ कार्य का परसेंटेज दिया हुआ हो कि 80% या 4/5% फ्रैक्शन में दिया हुआ हो। तो इस तरीके से हम वहां पे एलसीएम नहीं लेंगे। एलसीएम हमेशा वहां लेंगे जहां पे हमें दिन दिया हुआ हो, वो भी पूरा समय, मतलब कार्य पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा हो, वहां पे उन दिनों की संख्याओं का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला वाला आदमी 10 दिन में कर रहा था, दूसरा वाला 15 दिन में कर रहा था। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15, और 10 का एलसीएम जो आता है वो आएगा 30। एलसीएम निकालना आपको आता होगा। कितना आया एलसीएम? 30। अब ये जो हमारा एलसीएम आता है यही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है, ठीक है। अब टोटल वर्क, हमारे पास वर्क भी आ गया और हमारे पास दिन भी है, समय भी है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है इनकी क्षमता। देखिए ए की क्षमता कैसे निकलेगी? ए प्रतिदिन कितना कार्य कर रहा है? टोटल वर्क कितना है? 30। टोटल दिन कितने लग रहे हैं? 10। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क को किससे भाग करना पड़ेगा? टाइम से भाग करना पड़ेगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे किससे भाग करना पड़ेगा? वर्क को टाइम से। तो वर्क कितना है? 30। टोटल वर्क कितना है? 30, और उसकी जो क्षमता, उसका जो समय है वो कितना है? 10। तो यहाँ से ए की जो एफिशिएंसी निकल के आएगी 10 दिया 30, कितना आएगा? 10 दिया 30। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 15 दूनी 30। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। पर डे काम कितना कर रहा है? ए कितना कर रहा है? 3 काम कर रहा है। एक दिन में 3 कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा? 30 काम करेगा। इसी तरीके से बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, और 15 दिन में कितना करेगा? 30 काम करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमसे कह रहा है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप मुझे बताइए कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन क्या होता है? उसकी एफिशिएंसी होती है, पर डे, पर घंटा, पर आवर, पर मिनट, वो क्या कहलाती है? उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो एक दिन में ए प्लस बी मिलकर दोनों कितना काम करेंगे वही क्या कहलाती है? इनकी एफिशिएंसी कहलाती है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें अगर निकालनी हो तो ये कहेगा एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य कितना है? ए का 3 है और बी का कितना है? 2 है। तो टोटल ये कितना काम करेंगे एक दिन में? एक दिन में ये काम करेंगे 5, और टोटल काम कितना है? 30। 30 काम को एक दिन में 5 काम करें तो टोटल दिन कितने लगेंगे? देखिए टाइम निकालना है, मेरे को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। और टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें वर्क चाहिए, टोटल वर्क, और हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। हमारे पास वर्क तो है, कितना वर्क है? 30, और एफिशिएंसी हमने निकाल ली, दोनों की कितनी है? 5। तो टाइम कितना लगेगा? 5 6 30, यानी इनको कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेगा इनको टोटल वर्क करने में। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित, और हम क्वेश्चन को बदलते हैं। अब की बार हमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति एक काम को क्रम से 12 15 20 दिन में कर सकते हैं, तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम सवाल है, पहले 2 व्यक्ति थे, अब 3 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो इनको दिन लिखी थी। ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 15 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? सी कर रहा है 20 दिन में। लेकिन हमें ये नहीं पता कि टोटल वर्क कितना है। ये दिन आ गया पूरा पूरा कंप्लीट काम करे अकेले अकेले, तो इन्हीं का हमें एलसीएम लेंगे, जो हमारा क्या होता है? हमारा वर्क होता है। तो 12 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 12 15 20 का एलसीएम आएगा 60। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं कितना? 20। उसके बाद मुझे क्या बनाना है? 15। 20 से मुझे 15 बनाना है, तो 4 पंजे 20 होते हैं, 5 तिया 15 होते हैं। 5 दोनों में है तो 3 नहीं है। 15 बनाने के लिए किसकी जरूरत है? 3 की। 5 मेरे पास यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 5 तिया 15 बन जाएगा। उसके बाद मुझे बनाना है 12। 12 कैसे बनेगा? 4 तिया 12, 4 इसमें मौजूद है ऑलरेडी 20 में, और 3 हमारे पास है, तो यही इसका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है 20 तिया 60। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, वो आपने सीख लिया होगा। अब देखिए टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 60।
मुझे चाहिए ए की क्षमता। ए कितने दिन में काम कर रहा है? ए काम कर रहा है 12 दिन में। टोटल कितने दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। तो अगर मुझे क्षमता चाहिए तो वर्क को भाग करेंगे समय से, तो वर्क कितना है 60 और समय कितना है 12, तो 12 पंजे 60, तो ए की क्षमता कितनी आ गई 5। इसी तरीके से बी की क्षमता 15 चौका 60, इसी तरीके से सी की क्षमता 20 दिया 60। ये क्या आ गई? इन तीनों की क्षमता आ गई अलग अलग। एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 20। अब ये कह रहा है ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में टोटल काम कितना करेंगे? तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? यही क्या कहलाती है? इनकी एफिशिएंसी कहलाती है। एफिशिएंसी तीनों की मिलकर कितनी आ जाएगी? 5 4 9 और 3 12, 5 4 9 3 12, इनकी तीनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। अब मुझे बताना है टाइम। टाइम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? टाइम निकालने के लिए मुझे वर्क चाहिए। वर्क कितना है टोटल 60, बटे में क्या आएगा? बटे में आएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है 12, तो 12 पंजे 60, कितना आ गया 5 दिन। ठीक है, ये आ गया 5 दिन। अगर 3 2 3 4, 4 का अभी तक आया नहीं है, आगे आने की संभावना है, तो 4 का भी इसी तरीके से आप कर रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। सी की सहायता से वे पूरे कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये थोड़ा सा लैंग्वेज बदली हुई है, इस लैंग्वेज को ही हमें समझना है। साथियों एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि अर्थमेटिक में क्या है। अर्थमेटिक में सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर रहे होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है अकेला कितने दिन में कर रहा है? ए अकेला कर रहा है उसको 24 दिन में। ठीक है, इसी तरीके से बी जो है, बी अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। लेकिन सी की सहायता से वे पूरे कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। वे मतलब दोनों ए प्लस बी अगर सी की सहायता से करें तो कितने दिन में लग रहे हैं? 12 दिन लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके जो है कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। लेकिन कार्य तो हमारे पास है ही नहीं। कार्य निकालने के मैंने क्या बताया आपको? इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 24 30 और 12, 24 30 और 12 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? देखिए 30 24 बनाना है तो ये कितने करेंगे? 6 चौक 24 और 30 4 या 12, कितना आ जाएगा? 120। 120 क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 120 क्या आ गया? हमारा टोटल वर्क आ गया। अब मुझे बताना है ए की क्षमता। ए की क्षमता निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 120 जो वर्क है उसको मुझे दिन से भाग करना पड़ेगा। दिन कितने हैं? 24, तो 24 पंजे कितना होता है? 120। तो ए की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 5। इसी तरीके से बी की क्षमता कितनी आएगी? 30 चौका 120, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 12 से 120 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 10। देखिए यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता कितनी है? 4, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है? 10। हमसे पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर मुझे टाइम निकालना है सी का, अगर मुझे सी का टाइम निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए? सी की क्षमता चाहिए ना। टोटल वर्क तो हमारे पास मौजूद है कितना? 120, लेकिन मुझे सी की क्षमता चाहिए। सी की क्षमता देखो कैसे निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है? 10। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता दे रखी है हमें 10। अगर मैं इसमें से ए प्लस बी की क्षमता माइनस कर दूं तो किसकी निकलेगी भाई? किसकी निकलेगी? अगर मैं 10 में से ए प्लस बी की क्षमता को माइनस करता हूं तो सी की क्षमता निकल जाएगी ना। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? देखिए 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 10 माइनस 9 बराबर में 1। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। तो अब टाइम बताना है सी का, तो 120 तो हो गया वर्क, 1 इसकी क्षमता आ गई, तो टोटल के दिन कितना आ गई? 120 बटे 1 बराबर 120 दिन। तो सी अकेला 120 दिन में इस कार्य को करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हम क्वेश्चन को बदलते चले जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे और घुमाते हैं थोड़ा सा, और किस तरीके से हमसे पूछ सकता है। जैसे हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि पी और क्यू एक साथ उस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए आर अकेला कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। तो अब की बार और लैंग्वेज को बदल दिया है, तो उसकी लैंग्वेज को हमें पकड़ना है। जो जो हमसे सवाल में कहा जाए वही हमें काम करना है। जैसे पहला कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है पी प्लस क्यू कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। हमें बताना है आर अकेला कितने दिन में करेगा। तो इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब क्या है? टोटल वर्क निकालना है। तो
8 और 24 का एलसीएम कितना आता है? 24 आता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 24। अब मुझे बताना है P प्लस Q प्लस R की क्षमता। क्षमता निकालने के मुझे दिन से भाग करना पड़ेगा वर्क को। वर्क कितना है? 24। दिन कितने हैं? 8। 8 दिया 24। तो P प्लस Q प्लस R की क्षमता कितनी आ गई? 3। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा? P प्लस Q की क्षमता निकालूंगा। 24 एकम 24। तो P प्लस Q की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब मेरे को आप एक बात बताइए, मुझे चाहिए R की क्षमता। R की क्षमता चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन तीनों की क्षमता में से अगर मैं P और Q की क्षमता को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? R की क्षमता निकल के आ जाएगी। तो हमारी जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी ऑफ आर वो क्या निकल के आएगी? P प्लस Q प्लस R, तीनों की क्षमता में से अगर मैं P प्लस Q की क्षमता को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा? हमारे पास जो निकल के आएगा वो हमारे R की क्षमता निकल के आएगी। R की क्षमता निकल गई तो अब मुझे R का टाइम बताना है। तो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क को, यानी वर्क कितना है? 24 को भाग करना पड़ेगा किससे? क्षमता से। तो 24 को भाग करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 12 दिन। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए और बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए और सी उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं कार्य को? 8 दिन में कर रहे हैं। इसी तरीके से बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। और ए प्लस सी ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। तो हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 8, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो 8 दिया 24। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई? 3। बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी? 12 दूनी 24। इसी तरीके से ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो है डबल डबल डाटा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इनकी क्षमता भी जुड़ जाएगी। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ए और ए कितना हो जाएगा? 2a, बी और बी कितना हो जाएगा? 2b, सी और सी कितना हो जाएगा? 2c। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इनकी क्षमता कितनी है? इनकी क्षमता 3 और 2 5 और 3 8। इनकी क्षमता कितनी है? 8। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लेकर इधर ले जाऊं भाग में, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो आ जाएगी तीनों की मिलकर कितना आ जाएगा? 4। अब देखिए हमसे कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 4। टाइम वर्क हमारे पास है कितना? 24। टाइम निकल जाएगा। टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए? टाइम निकालने के लिए हमें चाहिए वर्क बटे क्षमता। क्षमता कितनी है? 4। 4 6 24, तो 6 दिन आ गया इसकी क्षमता। तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे? 6 दिन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये तो हो गया टोटल वाला। इसमें हमसे अलग अलग भी पूछ सकता है कि ये ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, सी अकेला कितने दिन में कर रहा है। तो अगर मुझे अकेला पूछे तो तब कैसे करना है उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ए अकेला मुझे निकालना है, तो ए अकेले निकालने के लिए, ए का अकेले का समय निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ए की क्षमता चाहिए। तो ए की क्षमता कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे तीनों की क्षमता में से बी प्लस सी की घटा देंगे। जैसे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4। ठीक है, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? बी और सी की मैं अगर मैं माइनस कर दूंगा तो किसकी बचेगी? ए की बचेगी ना। और बी प्लस सी की क्षमता कितनी? देखिए बी प्लस सी की क्षमता यहाँ पे कितनी है? 2। तो 4 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा? 2। अगर ए की क्षमता 2 आ गई तो टाइम निकाल दोगे ए का टाइम कैसे निकलेगा? देखिए टोटल वर्क कितना है? 24। क्षमता कितनी है? 2। तो कितना समय लगेगा इसको? 12 दिन लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालोगे बी की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ बी। तो टोटल तीनों की कितनी है? 4। ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 4। और ए और सी की घटा देंगे। ए और सी की कितनी है? 3। ए और सी की कितनी है? 3। तो ए की बी की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब देखिए टाइम निकालना। टाइम कैसे निकालोगे? टाइम निकालेंगे 24 बटे 1। 24 बटे 1 बराबर में कितना आ जाएगा? 24 दिन। ठीक है, इसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ निकालेंगे सी की। एफिशिएंसी ऑफ सी की निकालने के लिए तीनों की क्षमता कितनी है? 4। ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 4। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? ए प्लस बी माइनस करना है। ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी है 3। तो -3 बराबर में कितना आ गया? 1। इसी तरीके से इसका टाइम निकाल दीजिए। टाइम निकालो तो 24 बटे 1 बराबर में कितना आ गया? 24 दिन।
ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछेगा कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, तीनों का पूछ सकता है, बी अकेला पूछ सकता है, सी अकेला पूछ सकता है, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हो, तो आप सबका आंसर बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सेम ऐसे ही सवाल है, इसमें भी अलग अलग बताना है, तो इसको हम करते हैं। ये कह रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? इसको 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। और ए प्लस सी, ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, क्या क्या निकल के आएगा? टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना है? 120, 120 एलसीएम आ गया। अब इसको क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आएगी? 3 चौक 12, 4 आ गई, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ये आ गई क्षमता। ए प्लस बी की कितनी है? 4, बी प्लस सी की कितनी है? 3, ए प्लस सी की कितनी है? 2। अब जब इनको 2 कॉमन लेके, अभी मैंने आपको बताया था दो दो जो बन जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल बन जाएगा। अब यहाँ कितना बनेगा? 4 3 7 और 2 9। ठीक है। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी कितना जाएगा? 9/2। हमसे अलग अलग पूछा है, ए बी सी तीनों अलग अलग कितने समय में करेंगे, तो हमें क्षमता चाहिए। सबसे पहले तो क्षमता निकालनी है ए की, एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए कैसे निकालेंगे? देखिए आपको क्या करना है, तीनों की क्षमता कितनी है? 9/2। तीनों की क्षमता है 9/2, माइनस करना है बी प्लस सी की, क्योंकि हमें ए की क्षमता चाहिए, इसमें से हम बी प्लस सी माइनस करेंगे। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? बी प्लस सी की क्षमता है 3। तो 9/2 में से 3 माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3/2, 3/2। अब इसका मुझे क्या बताना है? टाइम बताना है। इसका क्या बताना है? टाइम। ए का टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 120/3/2। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 3 से कट जाएगा 40 बार, 3 चौक 12, तो 40 दूनी कितना आ गया? 80। ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? 80 दिन में करेगा। इसी तरीके से आप बी का निकालोगे, एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी की क्षमता निकालने के लिए जो टोटल तीनों की क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी की, इसमें से माइनस करना है ए और सी की क्षमता। ए और सी की कितनी है? ए और सी की क्षमता है 2। ए और सी की क्षमता माइनस करेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया 5, 5/2, 5/2। अब मुझे क्या निकालना है? समय निकालना है। किसका? बी का। तो बी का समय निकालने के लिए मुझे टोटल वर्क को भाग करना पड़ेगा, किससे? 5/2 से, 5/2 से। इससे हम काटेंगे, कितना बार कर देगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 2 की गुणा हो जाएगी ऊपर, कितना जाएगा? 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। बी अकेला कितने दिन में करेगा? 48 दिन में काम को खत्म कर रहा होगा। अब मुझे क्या निकालना है? एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी निकालना है। तो सी की क्षमता निकालने के लिए टोटल जो तीनों की क्षमता है 9/2, इसमें से माइनस करना है ए और बी की क्षमता। ए और बी की क्षमता माइनस करेंगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4, -4। 9/2 में से 4 माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 1/2, 1/2। अब मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे? वर्क को भाग करेंगे क्षमता से 1/2 से, तो कितना जाएगा? 12 दूनी 24, 240। तो देखिए ए अकेला कितने दिन में कर रहा था? 80 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा था? 48 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 240 दिन में। उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एलसीएम और बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया है। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने अर्थमेटिक स्टार्ट किया है, और अर्थमेटिक को इन 5 मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसे 5 मेथड से मैं आपको अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करा दूंगा, जो हम जिसमें हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। बेसिक में हमने नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, पावर सर्ट, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ, ये सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक एक टाइप को समझते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो जाकर इन वीडियो को जरूर देखना और इनका प्रॉपर नोट्स बनाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको इनसे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जो है मैं जो है इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप तुरंत ही जो है मैथ का सॉल्यूशन, जहां पे भी आपको डाउट आता है उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के, टाइप नंबर 2 के। टाइप नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि काम को बीच में छोड़कर जाने पर आधारित प्रश्न। अगर कोई व्यक्ति काम को बीच में छोड़कर चला जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ये आज हम जो है टाइप 2 में सीखने वाले हैं। इसमें दो तरह के काम होते हैं। देखिए, जब हम काम शुरू करते हैं
तो आदमी कहाँ से जा सकता है। एक तरीका तो होता है कि हमने काम शुरू किया 2 आदमियों ने और काम हो रहा था, पहला आदमी भी कर रहा था, दूसरा आदमी भी कर रहा था, लेकिन शुरू से ही जो है दूसरे आदमी ने कुछ दिन करके काम को छोड़ दिया। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है, मतलब शुरुआत से ही छोड़ दिया। एक तरीका ये होता है कि काम खत्म ही होने वाला था, खत्म नहीं हुआ, खत्म होने में 1-2 दिन बाकी था, तब आदमी ने काम छोड़ दिया। तो 2 केस बनते हैं, पहला तो स्टार्टिंग से और दूसरा है अंत से। तो इन दोनों पर आधारित प्रश्नों को हम आज इस जो है अब जो है सीखने वाले हैं। तो ये 2 टाइप हैं, 2 ही टाइप को अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 ये कह रहा है ए व बी किसी काम को 25 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम बी ने कितने दिनों में पूरा किया। ये है स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग से काम शुरू हुआ, दोनों ने शुरू किया, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए इसका भी तरीका सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। उस थोड़े सा जो चेंजिंग है उसको आपको समझना है। ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ये तो आ गया टोटल इनका काम, लेकिन हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 100। 25 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 100। अब मेरे को निकालनी है ए की क्षमता और बी की क्षमता। ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को दिन से भाग करूंगा, तो 25 चौका कितना आता है, 100। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 4। इसी तरीके से बी की क्षमता निकालना है, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ये आ गई बी की क्षमता। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में कितना कर रहा है, 4। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। अब सवाल पढ़िए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। इस बात का मतलब ये है कि दोनों ने 5 दिन तो काम किया ही होगा ना। दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो आप सबसे पहले उस काम को निकालिए जो दोनों ने साथ मिलकर किया। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 9 पंजे 45। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये काम हो गया हमारा, टोटल काम कितना था, 100। 45 हमारे पास हो गया है। जब हमारे पास 100 काम था और 45 हमारा हो गया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 55, ठीक है। शेष काम कितना बचा, 55। अब इस शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी की क्षमता हमारे पास है, टाइम निकाल देंगे, निकालिए। हमसे पूछा शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो टाइम निकालना है। टाइम कौन सा काम, जो शेष बचेगा, शेष कितना है, 55। बी की क्षमता कितनी है, 5, 5 से करेगा ना, तो कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55। तो 11 दिन में जो है 20 शेष कार्य को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। समझ में आया सवाल, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया, उम्मीद करता हूं कि आगे वाला जो सवाल है उससे आप प्रॉपर तरीके से समझ सको। बस थोड़ा सा चेंजिंग है नेक्स्ट सवाल में। देखिए क्या है, इसमें 3 आदमी हैं, क्या है, ए बी सी किसी काम को क्रम से 12, 15, 20 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए और सी कार्य को छोड़ देकर चले जाते हैं। तो बी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम ऐसा ही सवाल हमने करा, अब ये सवाल आपको करना है। करेंगे कैसे, देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, इनका एलसीएम लेके। तो एलसीएम लीजिए, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 12, 15, 20 का एलसीएम आता है 60। अब मुझे निकालनी है क्षमता, ए बी और सी की क्षमता। ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, 12 पंजे 60, कर देंगे वर्क को टाइम से, तो कितने क्षमता निकलती है ना, एफिशिएंसी, वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए मुझे निकालनी है बी की क्षमता, तो 15 चौका 60, 20 दिया 60, ये आ गई तीनों की क्षमता है, ए बी सी की तीनों की क्षमता। वे कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, काम शुरू करा, लेकिन 3 दिन बाद ए और सी ने छोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताइए, 3 दिन तक तो तीनों ने काम साथ किया होगा ना, तो 3 दिन का तीनों का काम कितना आएगा वो निकाल लीजिए। 3 दिन का, एक दिन का काम निकालिए। एक दिन में 5, 4, 9, 3, 12, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। तो वो 3 दिन में कितना करेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो टोटल काम कितना करा उन्होंने, 36। तीनों ने मिलकर 36 काम कर दिया, ठीक है। अब ए और सी छोड़कर चले गए, अब शेष काम कितना बचा वो निकालिए। सबसे पहले तो देखिए 60 टोटल काम था, 36 हमारा हो चुका है, तो शेष काम निकालने के लिए 60 में से 36 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24। अब इस 24 काम को कौन करेगा, अकेला बी करेगा, क्योंकि ए और सी तो छोड़ के चले गए ना। तो ए और सी छोड़कर चले गए, तो हमें टाइम बताना है शेष कार्य का। तो उसको क्या करेंगे, 24 को हम भाग करेंगे किससे, बी की क्षमता से। बी की क्षमता कितनी है, 4, तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, 6 दिन आ जाएगा इसका बी का काम। जो शेष कार्य बचा उसको बी अकेला कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पी क्यू आर
किसी काम को क्रम से 36, 54, 72 दिन में करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए और बी क्रम से 8 दिन व 12 दिन पहले काम छोड़ देते हैं काम समाप्त होने के। ठीक है, तो कार्य कितने दिन चला, ये हमसे पूछ रहा है। तो कार्य कितने दिन चला ये हमको बताना है। अब की बार क्या है, इस सवाल में जो है अंत से, पहले वाले 2 सवाल जो हमने करे वो स्टार्टिंग से छोड़ के जाते थे, लेकिन इस सवाल में क्या है, इस सवाल में वो अंत से छोड़ के जा रहे हैं। तो अंत वाले को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस बात को हमको समझना है। जैसे पी कितने दिन में कर रहा है, पी कर रहा है 36 दिन में। ठीक है, क्यों कितने दिन में कर रहा है, क्यों कर रहा है 54 दिन में। क्यों कितने दिन में कर रहा है, 54 दिन में। आर कितने दिन में कर रहा है, आर कर रहा है 72 दिन में। लेकिन टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेके। तो देखिए 72, 54 और 36, इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 72। अब मुझे बनाना है 54। 18 चौक 72 होते हैं, 18 तिया 54 होते हैं, 18 तिया 54 होते हैं, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 होते हैं। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 72 तिया कितने होते हैं, 72 तिया होते हैं हमारे 216। 216 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। पी की क्षमता कितनी आएगी, पी की क्षमता निकालिए। 36 छिक्का कितने होते हैं, 216। 36 छिक्का कितने होते हैं, 216। 54 चौका कितने होते हैं, 216, ये आ गई क्यू की क्षमता। और 72 तिया कितने होते हैं, ये आ गई आर की क्षमता। ठीक है, 216 होते हैं। ये हमारे पी क्यू आर की क्षमता आ गई। अब हमें देखिए क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। वह कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन ए और बी ने क्रम से 8 दिन व 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर आपको एक बात ध्यान रखनी, अगर स्टार्टिंग से जाता था तो हम क्या करते थे, उसका काम निकालते थे कि उसने कितना काम किया और उसको हटा देते थे। लेकिन अगर काम अंत से छोड़ा जा रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी आदमी जा रहा है उसको रोकना है। उसका काम, जो भी काम वो छोड़ के जा रहा है उसको रोकना है, उसको बुलाना है और उसको अंत तक काम करवाना है। जैसे हमसे कह रहा था कि ए 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 8 दिन में जितना इसने काम छोड़ा उसको लाना है वापस और इसको जो है अंत तक रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 8 दिन में कितना काम छोड़ा होगा, तो 8 6 48, यानी ए ने जो है 48 काम छोड़ दिया, लेकिन हमने क्या करा, 48 काम को निकाला और उसको वापस लिया है। ठीक है, अब ए जो है, ए को अगर हम 48 काम में जोड़ देंगे टोटल वर्क में, तो ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रहेगा हमारे अकॉर्डिंग। इसी तरीके से बी जो है 12 दिन पहले छोड़ रहा है, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 चौक 48, ये भी 48 काम कर रहा है। तो दोनों ने 48 काम छोड़ दिया था। हमने क्या करा, दोनों का 48 काम निकाला और उस काम को जोड़ दिया। तो इस बात का मतलब ये हुआ, अब ये ए भी अंत तक काम कर रहा है, बी भी अंत तक काम कर रहा है और सी तो ऑलरेडी अंत तक काम कर ही रहा था। तो इस केस में आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालना है, तो कार्य कितने दिन चला, कार्य उतने दिन चला जितने दिन तीनों ने काम किया होगा। तीनों दिन काम कितना किया, देखिए 216 तो था हमारे पास ऑलरेडी। फिर 48 काम ए का बचा हुआ था, वो हमने बुला लिया, वापस करवा दिया। उसके बाद बी का 48 काम है, दोनों का 48 काम हो गया। लेकिन अब हमें ये तो पता नहीं कि कितने दिन करा, हमें स्टार्टिंग में पता था कि कुछ दिन काम क्या हुआ। 8 दिन पहले का काम, 8 दिन पहले जो छोड़ा वो भी काम हमने लिख लिया, और जो हमारा 12 दिन पहले बी ने छोड़ा था वो भी हमने जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तीनों काम अंत तक कर रहे हैं, ए बी और सी, ये तीनों के तीनों अब स्टार्टिंग से लास्ट तक काम कर रहे हैं। अब वही तो दिन बताने, लेकिन एक दिन का क्षमता निकाल लीजिए। एक दिन की क्षमता कितनी है इनकी, एक दिन की क्षमता है 6 4 10 3 13, तो भाग 13, 13 से भाग करेंगे, इसको जोड़िए 216 48 दूनी 96, 96 और 216 कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 312 बटे में 13, 13 से भाग करेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 5 13 चौका 52, कितना आ गया 24 दिन। 24 दिन हमारा आंसर आ गया, 24 दिन हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, हम क्या करते हैं, अगर कोई स्टार्टिंग से जा रहा है तो उसका काम को घटाएंगे और उसको हटा देंगे, उसके काम को हटा देंगे। ठीक है, अगर कोई अंत से जा रहा है तो उसके काम को करवाएंगे और उसको जोड़ेंगे, उसको उसमें जोड़ देंगे सवाल में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, ए बी सी एक काम को क्रम से 16, 32 और 48 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देता है तथा बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। इस सवाल में दोनों ही केस बन रहे हैं, स्टार्टिंग से भी छोड़ रहा है और अंत से भी छोड़ रहा है। तो इसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे, देखिए ए कितने दिन में कर रहा था, ए कर रहा था 16 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 32 दिन में। और सी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है 48 दिन में। ठीक है, सी कितने दिन में कर रहा है,
48 दिन में। अब मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए, 16, 32 और 48। 16, 32 और 48 का कितना है, 48 दूनी 96, 32 या 96, 16 का 96, 96 इसका 48 एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 96 इसका एलसीएम आ गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 96। ए की क्षमता कितनी आएगी, 16 छिका 96। बी की क्षमता कितनी आएगी, 32 दिया 96। और सी की क्षमता कितनी आएगी, 48 दूनी 96, ये आएगी क्षमता। देखिए मैंने आपको अब क्या बताया, हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा टोटल वर्क से। टोटल वर्क आपको निकालना है। सबसे पहले तो आपको 96 लिखना है, ये क्या आएगा, टोटल वर्क। इसमें देखिए जो काम स्टार्टिंग से छोड़ के जा रहा था उस काम को घटा दीजिए। सी 4 दिन कर रहा था, सी का 4 दिन का काम निकालिए और इसको भगा दीजिए। सी ने एक दिन में कितना कर रहा है, 2, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 दूनी 8, यानी सी ने 8 काम किया और इसको भगा दीजिए। इसको भगा देंगे तो इसका मतलब सी को हम काउंटर नहीं करेंगे, सी अंत तक काम नहीं करेगा। इसको 8 दिन के पैसे दीजिए और इसको भगा दीजिए, ठीक है। अब जो बी था, बी 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, कार्य समाप्त होने से पहले। अगर काम लास्ट तक कर रहा है आदमी कोई और 1-2 दिन काम का बचा है, तो हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती बुलाते हैं, उसको पूरे पैसे देते हैं। 2 दिन में कितना काम करेगा बी, देखिए 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में बी ने काम करा 6। इस 6 काम को तो वापस लाएंगे और इस जो 8 काम है इसको भगा देंगे। इसको भगाएंगे तो इसको हटा देंगे, इसको जोड़ देंगे, याद रहेगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बी का 6 दिन का काम हमने बुलाया वापस, इसको हमने जोड़ दिया, तो टोटल काम इतना हुआ। लेकिन जो सी का था वो 8 हमने घटा दिया, सी का 8 घटा दिया। अब मुझे आप ये बताइए कि अंत तक कौन कौन रहा। ए तो अंत तक रहा, तो ए की क्षमता कितनी है, 6। बी की क्षमता कितनी है, बी अंत तक रहा, बी की क्षमता हम जोड़ लेंगे, बी की क्षमता है 3। उसके बाद क्या सी हमारा अंत तक रहा, सी तो रहा नहीं, तो सी की क्षमता नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग से काम करता है उसको, स्टार्टिंग से काम छोड़ता है उसकी क्षमता हम नहीं लेते, जो अंत से काम छोड़ता है उसकी क्षमता को हम लेते हैं। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 96 में 6 कितना हो गया, 102। तुम्हारा 102 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 102 में से 8 का 94, 94 बटे में 9, 9 से इसको भाग करेंगे तो 9 दही 90 और 4/3, 10 से ही 4/9, सॉरी 10 से ही 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें एक चीज और आपको बता दूं, देखिए बिफोर, अब मैं थोड़ा सा लिख दूं आपको अगर याद नहीं रहेगा जो मैंने आपको बताया, बिफोर और आफ्टर। बिफोर के केस में जो भी काम होगा उसको माइनस करेंगे और उसकी क्षमता को, जो एफिशिएंसी होगी उसको हम काउंटर नहीं करेंगे। आफ्टर के केस में जो बाद में छोड़ता है उसमें हम जोड़ देंगे उसके काम को और एफिशिएंसी को भी उसकी काउंट करेंगे, ठीक है। जो पहले छोड़ रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग में काम छोड़ रहा था उसमें हम जो है माइनस कर देंगे, उसके काम को हटा देंगे और उसकी क्षमता को भी काउंटर नहीं करेंगे। लेकिन जो अंत से छोड़ रहा है उसको जो है हम उसकी क्षमता को भी जोड़ेंगे और उसकी क्षमता को लेंगे और उसके कार्य को जो है जोड़ देंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा जो है टाइप 2, इसमें आदमी जो है कार्य को बीच में छोड़ के जाता है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों तक जो है चैनल को शेयर करें जिससे वो भी अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।